So, hi guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you are watching Know with Ghazi. I'm expecting you guys that you gonna watch that previous video on NID and USEED. So, आज finally I got to know about the main problems you guys are facing. I understood through that Telegram group and someone who did personally texted me and sent me their drawings. So, आज जो मैं discuss करने वाला हूँ, like it's like little more deeply knowledge about NID examination and how to solve the problem, how to solve that particular question, and what are the best approaches you can do to solve that. Okay, so here like I'm having some of the sketches of the student, and they're like little पार्ट ए क्वेश्चन एज वेल सो लेट्स स्टार्ट एंड या आई वांट टू मेंशन यू दैट कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो यू मस्ट गो एंड वॉच. मैंने सारा वीडियो में सारा चीज सही से एक्सप्लेन किया है और मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है. यानी कि अगर मैंने एनआईडी के बाद स्टार्ट किया था तो ये आई लाइक देखा जाए तो ये लास्ट है. एक दो वीडियो शायद और आ जाए जो कि मे बी ऑन बेसिकली बेस्ड ऑन मॉक्स. तो आप सारा पूरा प्रीवियस वीडियो देख लो एंड अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन just comment me there. You can text me on Instagram, you can text me on Telegram as well. There's no problem. And I guess this is the last video of reviewing the sketches. Hope you guys understood. And आज मैं कुछ कुछ important बात भी बताने वाला हूँ, तो just try to watch till the end. So let's start. यहाँ पे as per the question, I guess ये जो question है ये वो वाला question है, process of making tea. ठीक है. पहली बात, अगर इसमें दिया है ना आपको, लाइक अगर मान लो आप एक पेज में बना रहे हो, उसमें अगर आपने 1 2 3 4 5, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है. एटलीस्ट ट्राई टू फिल दिस वन एज वेल. ठीक है. पहली बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गलती तो उस बंदे ने ये किया है कि उसने इस चीज को फिलअप नहीं किया. अगर अगर उसमें बोला है, क्या बोलते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि जस्ट डू इन 5 फ्रेम्स, ये हो गया पहला. दूसरी बात, लाइक उसने कलर का इस्तेमाल किया, दैट्स वेरी गुड थिंग, बट द थिंग इज दैट कि उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है. मतलब लिटरली इज नॉट लुकिंग लाइक दैट मच रियलिस्टिक. अगर आपने बनाया है ना, जैसे मान लो ये बॉक्स था, तो उसने एक ऐसे ऐसे बनाया है वो जो गैस चूल्हा है. यू कैन मेक लिटिल थ्री डी स्टफ लाइक दिस. ट्राई. अगर आपने 3D बनाया तो आप क्यों नहीं बना रहे हो भाई. ये देखो, इसके बीच में आप ऐसे करके इसमें पैर दे दो. इजंट इट लुकिंग लाइक अ 3D मॉडल. ये पैर हो गया. उसके बाद इसे मान लो कंप्लीट नहीं करो, अगर आपने एक एक ये बनाना है. ठीक है. उसके बाद ऐसा हो गया. आप अगर दो वाला बनाना चाहते दो बना दो, चार बनाने वाला तो चार बना दो. उसके बाद आप यहाँ पे स्टोव्स का ये दिखा दो, 1 2 3 4. अगर आप दो मतलब ट्राई करो कि दो वाला बनाए, दैट्स वेरी गुड. फिर आप उसमें से ऐसे दिखा सकते हो वायर. ये तो मेन चीज हो गया. इसको थोड़ा और नीचे बनाओ. ठीक है. आई एम लाइक नॉट मेकिंग प्रोफेशनली. उसके बाद फिर आप इसमें ये दिखा सकते हो, हैंडल अच्छा से दिखा सकते हो, हैंडल को पकड़ने का दिखा सकते हो. एंड देन इट्स लाइक आप इधर से थोड़ा सा शेड कर दो इसको ब्लैक, लाइक शैडो के साथ खेलो कि भाई लाइट जो आ रही है वो लाइट सोर्स इज हेयर. लाइट सोर्स इज हेयर. एटलीस्ट ट्राई टू इमेजिन कि लाइट सोर्स कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं ना कहीं से तो लाइट सोर्स आ रहा है. यहाँ पे लाइक आई एम अंडरस्टैंडिंग कि लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे लाइट सामने है. दैट्स व्हाई ही शेडेड लाइक दिस. बट द थिंग दैट कि उसने सही से बनाया नहीं. ऐसा नहीं होता है. दिस वाज द रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं होता है. उसका पैर कहाँ गया भाई. इसमें पैर होता है. लाइक एटलीस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फ्रॉम द स्टार्टिंग कि ट्राई टू ऑब्जर्व द. ये चीज अच्छा किया उसने कि एटलीस्ट उसने जूम करके दिखाया. दैट्स गुड पार्ट. दैट्स अ गुड स्टेप. लाइक उसने ये चीज अच्छा किया. बट उसने ये जो चम्मच बनाया है उतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है. और थोड़ा सा और टिल्टेड कर सकता था. वो चम्मच को कुछ ऐसा दिखा सकता था. थोड़ा सा और टिल्टेड दिखा सकता था वो. ठीक है. और फिर मतलब जब वो उसने बनाया ना, तो मतलब खराब नहीं बनाया उसने, बट थोड़ा सा ज्यादा हो गया. और इतना ऐसा कुछ नहीं होता है. शुगर शुगर लाइक वेरी बहुत ज्यादा ऐसे ये रहता है उसका. और शुगर उसको गिरते हुए दिखा सकता था वो. जिंजर इज लाइक नॉट लुकिंग लाइक अ जिंजर, सॉरी. सो दिस आर द थिंग्स. तो पहला मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको फिर से बताऊंगा. माइंड मैपिंग करना सीखो. माइंड मैपिंग, ये मैंने मेंशन नहीं किया था. माइंड मैपिंग इज वेरी गुड थिंग और व्हाट लाइक वेरी बेनिफिशियल थिंग. मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी रिव्यू दिस फर्स्ट. उसके बाद ये तो मेन पॉइंट हो गया कि आपने ऑब्जर्वेशन को फिर से करना है. आपको 3D बनाना है. दैट्स नॉट लुकिंग लाइक 3D. ये बहुत गंदा सा दिख रहा है. ये लाइक वाटर ऐसे कैसे हो गया, ब्ला ब्ला स्टफ. ठीक है. और अंदर में आपने शेड किया तो आप यहाँ पे शेड कर सकते हो, बीच में नहीं कर सकते हो. ठीक है. एटलीस्ट वाटर को सही से आप ये देते, मतलब समझ रहे हो ना मेरा बात. और ये ऐसा नहीं होता स्टोव में. यहाँ पे मतलब जो भी रहता है एटलीस्ट वो 3 तरह से ऐसे कॉर्नर निकला होता है जिसमें वो स्टे करता है, स्टेबल करने के लिए रहता है. फाइन. और ये चीज हो गया. ये सारी चीज का ध्यान रखना. रेस्ट आई गेस ठीक है. मतलब कलर उसने किया है. कलर मगर ऐसा मत कलर करो कि आपको पूरा, देखो इसने जो कलर किया है ना, इसमें टाइम बर्बाद होगा. अभी आप कैसा कलर करोगे वो मैं नहीं बता रहा. इट डिपेंड्स ऑन यू. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व. जस्ट ट्राई गो एंड वॉच गूगल कि भाई कैसे बनाते हैं. वो आप खुद सोचो. अगर मैं बता दूंगा सारे लोग सेम करके आ जाएंगे, फिर आप लोग मेरे को बोलोगे भाई मैंने तो आपका ये किया था वो किया था. फिर उसके बाद प्रोसेस को जब भी दिखाना है तो चलो ठीक है 1 2. उसने जैसे ये जो तो छोटा सा एरो बनाया ना, पता ही चल रहा है भैया. आप अच्छे से बना दो. आप ऐसे बड़ा सा एरो बना देते ना, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, एटलीस्ट इतना बड़ा बनाते कि वो दिखता अच्छा से दिखता. सीधे 3D एरो बनाने का मेंशन करो. उसके बाद यहाँ से ऐसे एरो बना दो, या तो फिर यहाँ से एरो बना दो.
ठीक है, एटलीस्ट कुछ ऐसा करो कि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। उसके बाद उसने यहाँ से बनाया, चलो फाइन, दैट्स गुड। दिस इज लाइक लुकिंग लाइक अ टेबल, ओके ओके, आई विल से कि लाइक लुकिंग लाइक अ टेबल। और अगर एक और चीज कर सकता था, यू कैन जस्ट ऐड वन हैंड एज वेल, बस हैंड यहाँ से ना ऐसा, बस तुम ये दिखा सकते थे कि समवन इज जस्ट होल्डिंग इट, ऐसा चूड़ी पहन के दिखा दो, या तो फिर कोई इंसान को दिखा दो, ठीक है। दैट विल शो कि यू आर मोर फेमिलियर विद ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर दैट प्रोडक्ट। ह्यूमन इंटरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट भाई, वॉट एवर यू आर मेकिंग, इंसान ही तो बना रहा है उस चीज को। तो व्हाट इफ यू कैन जस्ट मेक एन हैंड, लेट्स सी, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता। अभी यहाँ पे तो अच्छे से नहीं बन रहा है, उसको कैसे पकड़ते हैं, बट द थिंग इज दैट कि व्हाट इफ अगर ऐसे तुम हाथ बनाते ना उसमें, तो इट विल बी लुकिंग मोर लिटिल प्रोफेशनल टाइप समथिंग, इट गोना लुक। पूरा हाथ बनाना भी नहीं था, बस इतना ही हाथ बनाना था, बस यहाँ तक, ऐसा, दैट वुड बी बेटर। तो ये हो गया। और जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे उसको अच्छा से लिखना, एफ इज नॉट लाइक, अच्छा सा फॉन्ट इस्तेमाल करो, एटलीस्ट दैट वुड बी लाइक अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। तो ये मेरा पहला बात है। माइंड मैपिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग अर्लियर इन द वीडियो, सो जस्ट बी विद मी। ये भी अच्छा है भाई, इसने भी अच्छा बनाया है। पानी एंड लिख दिस थिंग, आई गेस दिस इज शुगर एंड आई गेस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट होपफुली, ब्ला ब्ला स्टफ। बट द थिंग इज दैट कि ये प्रोसेस सही से डिनोट नहीं कर रहा है, और वो तुमको प्रोसेस में ऐसा बॉक्स बना के देगा। अगर तुमको बोलेगा एक पोस्टर बना के दिखा दो, देन आई गेस दैट इज वेरी लाइक, बहुत क्रिएटिव बनाया इस बंदे ने। थोड़ा सा इसका फॉन्ट और इसका ये चीज 3D नहीं लगा है मेरे को। ये चाय का कप बहुत ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, इट कैन मेक लाइक थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन काफी अच्छा अप्रोच है, दैट आई विल अप्रिशिएट दिस। एंड बढ़िया बना है भाई, ये चीज अच्छा है। बट सवाल ये था नहीं ना, सवाल तो शायद कुछ और था। अगर वो सवाल ये रहता कि आप उस पर पोस्टर बनाओ, देन दैट्स वेरी गुड थिंग। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ये वाली काफी अच्छा सवाल लगा मेरे को। हाँ, ये जो सवाल था आगे सिर्फ BRDS वाला है या होपफुली ये NID का ही है। यू हैव एन ओल्ड बल्ब, उसके बाद 5 वेज दिखाना है जिसमें आपको बल्ब को ह्यूमरसली आप कैसे उसको वापस रीयूज कर सकते हो, और डिस्क्राइब भी करना है। तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को, द वे ही डिड द शेडिंग पार्ट एंड द वे ही डिड लाइक कलर एंड ऑल। बस थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ये गया है, थोड़ा टिल्ट है। इट कुड बी मोर लाइक गुड सा बना सकता था। और जैसे जब हम लोग बल्ब बनाते हैं ना, ओल्ड बल्ब, तो वो ना थोड़ा सा ऐसा होता है, नीचे थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड सा होता है। तो उसने जो बनाया थोड़ा सा नॉट इन इलोंगेटेड लाइक, बट हाँ एटलीस्ट इट्स लुकिंग गुड, क्योंकि उसने इस चीज को गैप कर दिया यहाँ से, तो दैट्स गुड। क्योंकि अगर वो रहता तो ऑफ कोर्स ये स्टे नहीं कर रहा होता। आई विल बी हैप्पी विद दैट, उसने पीछे से स्टे करने का ये चीज बनाया है। इसको और अच्छा सा 3D बना सकते थे। सी, इसमें तुमको कुछ नहीं करना था, बस ऐसे करके ना एक और ये दे देना था, क्या बोलते हैं, 3D लाइन हो जाता। बस तुमने ये चीज नहीं दिया है, फिर इसको शेड कर दो ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा चीज मैटर करता है, ये काफी अच्छा है, उसने इस चीज को छोटा छोटा एक्सप्लेन भी किया, दैट्स वेरी गुड थिंग। आई लाइक, मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगा। ये भी अच्छा है, अगर बल्ब में तुम छोटा छोटा डाल दो, तो ये चीज, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस बंदे ने ये वाला चीज को बहुत अच्छा से समझा और बहुत अच्छे से बनाया है। आई विल रियली अप्रिशिएट दिस। बट कुछ कुछ चीज है, जैसे ये चीज तो उल्टा इसने यहाँ से यहाँ लगा दिया, दैट्स फाइन, ओके। उसने बट लाइक जैसे कुछ कुछ है ये वाला में ना, मतलब तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि शार्प पॉइंट अगर इसमें लगेगा, व्हाट इफ इट लाइक गोज ब्रेक और समथिंग हैपेंड, देन लाइक थोड़ा सा ये हो जाएगा। अगर सिर्फ पेंसिल स्टैंड बोला है तो यू कांट लाइक ये सब नहीं डाल सकते, तुम उसमें पेन डाल दो, पेन विल नॉट हार्म इट। लेकिन तुमने ये डाला है ना, क्या बोलते हैं, कॉम्पास और समथिंग, दैट मे हार्म इट। लाइक इसमें स्टेबिलिटी भी तुमने डाला है, स्टेबिलिटी इसमें अच्छा है बट इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा ये चीज में ये करना, दैट्स वेरी गुड। वी कैन मेक अ बलून फॉर डेकोरेट, वी कैन मेक अ पता नहीं वो क्या है, हॉट बलून फॉर डेकोरेटिव। हाँ, तो इसमें सिर्फ डेकोरेटिव नहीं, कुछ और भी सोचो। लाइक आई एम नॉट गोना से कि कुछ और क्या होगा, लेकिन जस्ट ट्राई टू थिंक कि डेकोरेटिव आइटम तो बन रहा है, लेकिन उसमें तुम और मतलब बलून में ऐसा, ये तो कांच का है ना, तो इसमें तो बन नहीं सकता, कुछ और ये बना सकते हो। बट ये अच्छा है, मतलब उसने डेकोरेटिव आइटम ही बनाया है, लेकिन कुछ और यूजफुल क्या हो सकता है। जैसे मैंने जो सोचा था ना, तो मैंने ह्यूमरसली उस चीज का इस्तेमाल किया था। मतलब मैंने बोला था कांच को, ये जो होता है, अगर किसी ने कोई यहाँ पे अगर थोड़ा सा रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो ही और शी माइट नो कि जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, काइट, पतंग जब उड़ाते हैं तो उसमें जो रस्सी होता है ना, उसको हम लोग ना ये करते हैं, क्या बोलते हैं, धागा को मांझा करते हैं। जब मांझा करते हैं तो उसमें ये वाला बल्ब का इस्तेमाल होता है, दिस और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल होता है। उसको ट्यूबलाइट को फोड़ के, मतलब तोड़ के, उसको पूरा पीस के इसमें चिपकाया जाता है, ताकि ये बहुत शार्प हो जाए। और फिर उससे आजकल तो लाइक ये प्लास्टिक वाला इस्तेमाल होता है, नाइलॉन और ब्ला समथिंग। पहले जब वो रस्सी का होता था ना, कॉटन का, तब उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो आई वुड प्रेफर मेकिंग दैट वन थिंग एज वेल, एंड आई विल लाइक लिटरली राइट कि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई सॉ इन माय लाइफ। तो उससे क्या लगेगा ना, उसको NID का जो पेपर एग्जामिनर होगा, उसको ये चीज जरूर फील हो जाएगा कि इसने अपना हर एक मोमेंट को याद रखा है। वो वही तो चाहता है डिजाइनर, तुम क्या क्या चीज ऑब्जर्व करके रखे हो। जैसे ये जो सवाल था ऑब्जर्वेशन वाला, इसमें उसने पैर नहीं बनाया, मतलब उसका जो लेग होता है जिसमें वो स्टैंड कर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम में ये होता है सारा ही, आई गेस सारा वाला में ही, सारा जो भी मतलब होता है वो गैस का स्टोव या वॉट एवर इट कॉल्ड, सारा में ही वो चीज मेंशन होता है। तो उसने अगर वो चीज नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा उस चीज को मिस आउट किया है।
वन मोर ड्राइंग ऑफ अनदर पर्सन हैज दैट, इसने भी बनाया वैसे ही, बट इसने वही है कि मैंने बोला ना कि ये देखो शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, शेप नहीं बिगड़ना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड लुक लाइक पर्टिकुलरली गुड। और सेकंड बात, ये लाइन भी उसने ऐसे कलर से खींच दिया, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब इट गोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ट्राई टू मेक दिस ऑल वट एवर यू आर मेकिंग, मेक इट अ कंपो, देखो, और अंदर नहीं लिखा जाता है कभी भी, उसके बाहर लिखा जाता है, ऐसी भी जगह तुमने इसमें डाल दिया बट फाइन, अंदर नहीं लिखा जाता है। दिस इट गुड, मेरे को ये सही, मतलब ये भी सही है, लेकिन ये वाला हमको ऐसा लगा नहीं कि इट कैन कार्टून लाइक चिल्ड्रन टू प्ले, चिल्ड्रन को हम लोग दे नहीं सकते ना कांच के, अगर टूट गया तो फिर वो दैट वुड बी हार्मफुल। तो जस्ट ट्राई कि उसका, नॉट ट्राई, जस्ट एज्यूम कि उसका आउटकम क्या होगा, व्हाट इफ यू विल मेक दिस, वुड एनीवन वुड बाय दैट और नॉट। हमारा जूरी में ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही पूछेगा कि इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसका मार्केट इवैल्यूएशन क्या है, जस्ट लाइक शार्क टैंक, शार्क टैंक में होता है ना। हमारा जो जूरी हुआ उसमें हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, किसी बंदे ने एप्लीकेशन बनाया, किसी बंदे ने बहुत तरह का बनाया, तो जूरी मेंबर जो हमारे टीचर है, प्रोफेसर है, उन्होंने काफी सारे सवाल किया अबाउट दैट आवर प्रोडक्ट एंड ऑल द स्टफ, बट उसने ये भी पूछा कि व्हाट इफ लाइक ये मार्केट में आएगा तो व्हाई वुड पीपल गोना बाय दिस। तो दैट टाइम मतलब हमको तो, मेरे को तो बहुत मजा आता है ये सब सवाल का जवाब देने में, तो आई मेड एन एप्लीकेशन, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अबाउट माय एप्लीकेशन ब्ला ब्ला स्टफ कि इसके पास ये फीचर्स है। सो व्हेन यू विल गो लाइक व्हेन यू विल कमिंग इन द कॉलेज यू विल गेट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस, बट फ्रॉम नाउ एग्जाम में भी आप सोचो कि भाई अगर मैं ये बनाया तो ये आगे इसका क्या फीचर है, लाइक कौन खरीदेगा इसको। तो ये सारा चीज ही माइंड मैपिंग के अंदर आता है, आगे मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेट्स कम टू दिस, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला सवाल। अगर किसी और ने नहीं बनाया तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योर ओन, डोंट यूज दिस मेथड। अगर आप लोग ये चीज इस्तेमाल भी करें, ऑफ कोर्स भाई डेकोरेटिव आइटम बनेगा, लेकिन ट्राई टू थिंक समथिंग एल्स, डोंट जस्ट कॉपी दिस। लाइक अभी तुम इसमें सेम चीज मत बना दो कि पत्ता बना दिया, सेम तो नहीं है भैया, नहीं, कुछ और ही बनाओ, पत्ता मत बनाओ, अभी पत्ता भी मत बनाओ, ऐसा सेम चीज बनाओ ही मत, कुछ और ट्राई करो, डेकोरेटिव आइटम क्या बन सकता है, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी इन टेलीग्राम फॉर श्योर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, इसमें ना, इसमें एक पोस्टर बनाना था चंद्रयान के ऊपर कि जो इंडिया इज फाइनली सक्सीडेड टू लैंड अ रोवर इन चंद्रयान, आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ दैट, प्राउड मोमेंट ब्रदर, ठीक है। सो अभी देखो माइंड मैपिंग, लेट्स कम टू द माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग ये होता है, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, मतलब देखो ये तो स्टार्टिंग है, जब मैं पहले पहले माइंड मैपिंग करता था तो मैं ऐसे लिखता था, बनाता था कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 का ये आया है, तो सबसे पहले इससे समझिए क्या आ रहा है। चंद्रयान यानी कि एक चांद यानी कि मून, उसके बाद चंद्रयान क्या है, एक सैटेलाइट या एक रोवर है, सैटेलाइट और ROVER या कुछ भी। उसके बाद क्या आ रहा है, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, मोमेंट फॉर इंडिया। उसके बाद क्या आ रहा है, इसरो, थोड़ा सा ब्रॉड सोचो, इसरो, क्योंकि इसरो ही ने भेजा है ना उसमें। उसके बाद क्या आ रहा है, डेट, डेट और टाइमिंग या कुछ और, एक मिनट, स्पेस है तो स्पेस डाल सकते हो तुम इसमें, लाइक स्पेस इवेंट समथिंग। ये चीज तो हो गया। व्हाट इफ क्वेश्चन में कुछ और मेंशन किया, अभी तो क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है कि कुछ और मेंशन किया है, जस्ट इतना ही है, इसमें लिखा है लेट्स सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ इंडिया ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द, हाँ ओके फाइन, तो साउथ पोल, साउथ पोल, ये सारा चीज जो है हम, अब हमने ये माइंड मैपिंग कैसे की, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट मेंशन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, ये सारा क्वेश्चन के लिए वैलिड है, जितना भी पार्ट बी क्वेश्चन है। कोई और भी क्वेश्चन उठा लो जिसमें बल्ब वाला है तो उसमें बल्ब डालेंगे हम लोग, बल्ब से क्या क्या चीज बन सकता है, पहले वो चीज सोचो, डेकोरेटिव आइटम्स, बच्चों का खेलने का खिलौना, अगर जस्ट अज्यूम उसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं तुम, हाउ टू डिकम्पोज इट, आई एम जस्ट सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग कि डू दैट। उसके बाद फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है कि हाउ टू, मतलब डेकोरेटिव आइटम बन गया, ये सब बन गया, उसमें और भी कुछ, तो ये माइंड मैपिंग हुआ। तो जब माइंड मैपिंग करो ना, तो आप उस सब चीज को मेंशन करो जो क्वेश्चन में पूछा है, और जो क्वेश्चन से जो चीज रिलेटेड है, जैसे कि क्वेश्चन से इसरो रिलेटेड है, जबकि इसरो का नाम भी नहीं है यहाँ पे, आई नो कि वो इसरो से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई मेंशन इसरो एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई नो प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, उसके बाद भी स्पेस इवेंट है, दैट्स आई नो। तो जब मैं कुछ बनाऊंगा इसके ऊपर तो आई विल ट्राई, बैकग्राउंड क्या रहेगा, अभी मेरे से कोई पूछेगा कि चंद्रयान बना दो, उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो मेरे को तो पता ही नहीं, बैकग्राउंड तो व्हाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे, मैंने माइंड मैपिंग किया है तो मुझे पता है कि स्पेस इवेंट है, तो आई कैन मेक अ स्पेस इन बैकग्राउंड, लाइक यहाँ पे इस बंदे ने जो बनाया है, बंदी आई गेस ये, तो इसने सिर्फ ब्लू कर दिया, दैट्स फाइन, बट व्हाट इफ लाइक उसने थोड़ा सा ऐसे ब्लैक शेड में से करके ऐसे डॉट 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 करके तारा बनाया होता, कुछ और सा प्लेनेट बना दिया होता, यहाँ पे छोटा सा प्लेनेट बना दिया होता, यहाँ पे ऐसे एस्ट्रॉइड सा बना दिया होता, दैट वुड शो, दैट वुड, देखो ये चीज मैंने अभी तक नहीं सोची थी, जब उसने मेरे को भेजा ना तो मैंने उसका थोड़ा सा रिव्यू किया, मैंने बोला बाद में करूंगा, ये सारी चीज माइंड मैपिंग मैंने अभी किया कि स्पेस इवेंट है तो मैं ये चीज बैकग्राउंड में डाल सकता हूँ, इसरो है तो इसरो का लोगो डाल सकता हूँ, यहाँ पे इसरो का लोगो कुछ इस तरह से है, आई गेस, हाँ ऐसे करके है, और यहाँ पे रॉकेट वगैरह कुछ इस तरह से बना है, ISRO, एटलीस्ट तुम इतना भी बनाओगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि यू नो अबाउट इसरो, एटलीस्ट यू शुड नो, आई एम सेइंग यू शुड नो,
about my country, about your country, about our country, about our main organizations which are making our country proud. You should know about the BSF, you should know about the army, air force, navy. What is the India's biggest navy, like Vikrant, PNS Vikrant क्या है, सबमरीन कौन सा इस्तेमाल होता है, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस. ठीक है, तो जस्ट गो एंड रिसर्च. ये सारा चीजें तो जीके है, ये सारा चीजें तो तुम्हारा मतलब क्या बताए तुमको, ये सारी चीज तो तुमको वैल्यू डेवलप करा तुम्हारे लाइफ में. ठीक है, तो ये सारी चीज माइंड मैपिंग के अंदर आती है. जब तुम माइंड मैपिंग करोगे तो ऑफकोर्स तुम माइंड मैपिंग का मतलब ही होता है तुम्हारे पास जितना नॉलेज है उस चीज के रिगार्डिंग तुम सारी चीज को यहाँ पे पटक दो लाके. मैंने पटक दिया स्पेस को, उसके बाद मैंने मून बनाया. इस बंदे ने देखो, अभी मैं तुमको, अब तुमको दिख गया होगा इसमें उसने क्या गलत किया. उसने सब कुछ अच्छा बनाया है. इसमें क्या लग रहा है, इसमें तो ऐसा लग रहा है इंडिया और मून का रिलेशन दिखा. इसमें ये चंद्रयान 3 है कहाँ, लैंडिंग दिखाओ ना यहाँ पे. ऐसे चंद्रयान बना दो, एक स्पेस रोवर दिखा दो जो यहाँ पे उतरा हुआ है. इंडिया का झंडा को यहाँ पे बनाना चाहिए था, इसको इंडिया का झंडा यहाँ पे बनाना चाहिए था. यहाँ पे इसरो का लोगो बना देना चाहिए था ऐसे. ठीक है, इंडिया का झंडा यहाँ भी बना सकते हो, दैट्स फाइन. स्पेस रोवर बना सकते हो बड़ा सा. यहाँ पे रॉकेट बना सकते थे, यहाँ पे साइड में इस तरह से रॉकेट बना हुआ है, या कुछ जो भी ब्ला ब्ला स्टफ, और कुछ और भी हो सकता था. तो सबसे बड़ा पॉइंट यही कि तो जब चंद्रयान बोला तो तुमने चंद्रयान बनाया नहीं इसमें. ठीक है, तो माइंड मैपिंग से आता है. ट्राई टू डू माइंड मैपिंग इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी पार्ट बी क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज माइंड मैपिंग फॉर दिस क्वेश्चन. मेरे को ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला यहाँ पे कि आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैपिंग. इसने इंडिया का झंडा बनाया, इसने ये चीज मिस कर दिया, चक्र. अभी उस चक्र को कैसे डालती आई डोंट नो. उस चक्र को इसी में डाल देते, चांद को चक्र बना दो कि चांद हमारा है. हाँ, कल को हम बोलेंगे कि चांद इंडिया का, क्या दिक्कत है, चंद्र हमारा मामा है ना, तो बोल दो. उस तरह से यहाँ पे भी माइंड मैपिंग कर सकते थे. पोस्टर में तो माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है. पोस्टर एंड माइंड मैपिंग इस भाई मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे से. इसमें था कि चलते रहो कुछ इस तरह से, तो ठीक ही है. मतलब इसमें मेरे को उतना अच्छे से समझ नहीं आया, बट इसने लाइक कलरिंग उतना अच्छे से नहीं किया, शेडिंग को कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे है. तो ट्राई टू शेड इन वन डायरेक्शन. हाँ, ट्राई टू शेड इन वन डायरेक्शन. कभी भी अपना डायरेक्शन बदलो मत, बहुत गंदा लगता है वो. प्लीज गाइस, होपफुली आप लोग मेरी बात समझ रहे हो. अगर तुमने ऐसा शेड करना चालू किया है, ऐसे ही शेड करो पूरा चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए. दैट वुड लुक मोर बेटर देन दिस. if you are like doing this sometime, hope you guys understand, like hope you guys feel this कि ऐसा होता है. उसके बाद फॉन्ट सुधारो, कलर का सही इस्तेमाल करो. ठीक है, कौन सा कलर का क्या ये है, कलर थ्योरी पढ़ा तुमने, कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, जो भी है गूगल में जाओ, कलर यूट्यूब में जाओ, कलर साइकोलॉजी पढ़ाई करो. कलर थ्योरी क्या होता है थोड़ा सा पढ़ो, कलर के बारे में जानो, दैट्स देन ओनली यू कैन कलर इट. ठीक है, तो ये मेरा मेन मोटिव था. अभी ये मैंने माइंड मैपिंग तुमको बता दिया, कलर का तुमको मैंने बता दिया. उसके बाद फिर मैंने हाँ, उसके बाद वन मोर थिंग, अप्रोच जो मैंने बताया था कि तुम जो अप्रोच करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पहला कभी मत जाओ. तुमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ आएगा, उसको कभी मत बनाओ. ट्राई टू थिंक समथिंग एल्स, उसको भी मत बनाओ. ट्राई टू थिंक समथिंग मोर. उसके बाद इन दोनों में से कुछ कुछ अच्छा पॉइंट उठा के इसमें डालो, इसमें ऐड ऑन करो. देन इट विल बी लुक लाइक अ वाव. ठीक है, जस्ट लुक लाइक वाव हो जाएगा. उसके बाद एग्जामिनर को ऐसा यकीन दिलाओ कि यू नो द बेस्ट सोल्यूशन. कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को कि लाइक यू आर इन लैक ऑफ सम नॉलेज या कुछ ऐसा ब्ला ब्ला स्टफ. ठीक है, अगर तुमने अच्छा बनाया नहीं है, ट्राई टू राइट इन लाइक 50 वर्ड्स, 40 वर्ड्स में लिख दो, अच्छे से भर दो. वो जो लाइन है, जैसे लेट मी शो दिस, हाँ यहाँ पे इतना लाइन दिया, 1 2 3 4 5, दैट मींस कि वो 5 लाइन में लिख सकते थे तुम अगर तुम इसने तो बहुत अच्छा बनाया है. अगर उसने अच्छा नहीं बनाया होता, उसको तुम इसको भर दो अच्छा से, तो उसको एटलीस्ट ये तो लगेगा कि तुम एक्सप्लेन तो कर रहे हो उस चीज को. ठीक है, तो ट्राई टू मार्क बाय वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. उसके बाद फिर अपने हिसाब से सोचो, फिर उसको बनाओ. तो मतलब ये हो गया कि उसको एग्जामिनर को ऐसा फील ही होने मत दो कि तुमको आता नहीं, तुम ऐसा फील होने दो. अभी तुम कैसे करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू. ट्राई टू शो योर क्रिएटिविटी, ट्राई टू शो योर क्रिएटिविटी टू द एग्जामिनर. अभी तुम क्रिएटिविटी कैसे देते हो, इस बंदे ने कितना अच्छा क्रिएटिविटी दिखाया है, इस बंदे ने अलग अलग तरह से सॉल्व किया, लाइक उसने पूरा दिस लिटरली शो अ क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन कि भाई उसने कितना वो सोच सकता है. आई एम सो इम्प्रेस विद दैट. उसने ये बनाया ना, आई एम सो इम्प्रेस विद दैट. कोई और आदमी जरूरी नहीं कि कोई आदमी जरूरी कोई बनाता, उसने ये बनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. क्योंकि एज ए डिजाइनर आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि सिर्फ वो बना नहीं रहा है, वो समझ भी रहा है कि वो कैसे स्टैंड करेगा, कैसे खड़ा रहेगा, कैसे गिरेगा नहीं. दैट्स द गुड पार्ट. तो तुमको यही चीज तो उसको प्रूव करना है. और उसके बाद यू हैव टू बी फास्ट भाई, यू हैव टू बी फास्ट. टाइम बहुत कम मिलेगा. ट्राई टू बी लिटिल फास्टर, ट्राई टू लाइक जो भी, मतलब एटलीस्ट अपने आप को बहुत जल्दी करना है तुमको, जो भी चीज करना है. ठीक है, जल्दी करना है. ठीक है, और आंसर जो तुम कर रहे हो एटलीस्ट
तुम ये सोचो कि जो हम आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और बना के आगे, पूछा कुछ और था, कर कुछ और के आगे, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा दिए, आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। ऐसा मत करना प्लीज, जितना पूछा है उतना बताओ, लेकिन हाँ अच्छे से बताओ। बी कॉन्फिडेंट लाइक मतलब कि ऐसा कि मतलब अभी मैं कैसे कहा, हाँ ठीक है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर व्हाट आंसर। ऐसा नहीं कि तुमने ये बनाया फिर तुमको लग रहा है यार ये तो अच्छा ही लग रहा है, लेट्स रब इट, उसके बाद इसको रब कर रहे हो फिर बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ेगा कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर आंसर। तो उसीलिए मैं बोलता कि डोंट गो विद द फर्स्ट चॉइस, जस्ट गो, डोंट गो विद द सेकंड एज वेल, जस्ट गो विद द थर्ड। अभी तुम थर्ड के बाद अगर तुमको कोई चॉइस आ रहा होगा तो तुम्हारे पास तो एक दो तीन ऑप्शन है ना, थर्ड के पास अगर आ रहा है तो तुम उसको यहाँ बना दो। लेकिन अगर तुम पहला वाला बना दिए, सेकंड वाला, थर्ड वाला बना दिया, उसके बाद फिर तुमको आ रहा है कुछ और अच्छा आइडिया, लेकिन तुम्हारे पास जगह नहीं, तुम मिटाने जा रहे हो उसको, टाइम बर्बाद हो रहा है, दिख रहा है, गंदा लग रहा है। तो ट्राई टू गो विद द करेक्ट वे, लाइक करेक्ट अप्रोच, जो भी तुम समझो, और कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर पे। जब तुमने बना दिया अब तो अब बना दिया, अभी खत्म। उसको शेड करना अच्छा, जैसे उसने शेड किया, क्यों किया इसने ऐसा थोड़ा सा किया, एटलीस्ट दैट फील्स लिटिल लिटिल, मतलब क्या होता है कॉन्फिडेंस, नॉट अ कॉन्फिडेंस, शेडिंग वुड फील यू लाइक फील दैट एग्जामिनर के एटलीस्ट इस बंदे को शेडिंग भी आती है, इस बंदे को हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो उसको पढ़ाना आसान है। एनआईडी वाला चाहता है कि हम एक ऐसा बंदा को हायर करें जिसको ना थोड़ा थोड़ा डिजाइन का नॉलेज हो, उसको पढ़ाना आसान है। जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज रहेगा उसको भी नहीं लेता है उन लोग, कभी कभी बोले बोला सबको, जब तुमको सब चीज का नॉलेज है तो तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो। उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको जीरो नॉलेज, उसको भी नहीं लेगा। जब तुमको कुछ नॉलेज ही नहीं तो क्यों, जिसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जो सीखने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्परेट है टू लर्न अबाउट डिजाइन, उसको लेता है वो बोल देगा भाई तुमको मुंह पे, इंटरव्यू नहीं होगा ना तुम लोग का, दैट्स व्हाई आई एम लाइक नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो भाई फंस जाओगे कोई कोई। अगर वो बोल देगा मुंह पे कि मैं तुमको नहीं लूंगा तो तुम क्या करोगे, अभी तुम बताओ क्या ही कर सकते हो, तो ठीक है। उसने कलर का इस्तेमाल किया, आई एम हैप्पी विद दैट कि उसने कलर का इस्तेमाल किया, तो ट्राई टू यूज कलर, ठीक है। और ये सारा चीज हो गया। देखो ये पर्सपेक्टिव का ड्राइंग था, उसने काफी अच्छी बनाई है। होपफुली मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने स्केल का इस्तेमाल किया, अगर स्केल नहीं इस्तेमाल, स्केल किया है दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, देखो उसने पहले जो लाइन खींचा था वो ये वाला था, फिर उसको ये वाला। तो डोंट यूज स्केल प्लीज भाई, डोंट यूज स्केल। अब प्रैक्टिस करो, मैंने इतना बार बता चुका, तुम लोग लाइन प्रैक्टिस करो, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस, लाइक दिस। देखो मेरा मेरा इतना स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्टाइलस से मैं बना रहा हूँ। स्टाइलस में तो एक फायदा भी है कि ऑटोमेटिक लाइन स्ट्रेट होता है, लेकिन मैं इतना अभी मैं टेढ़ा बनाऊंगा तो स्ट्रेट ज्यादा नहीं होगा, अनटिल अनलेस मैं इसको स्ट्रेट बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लाइन का प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का नॉलेज ले लो, अगर ऊपर से होगा तो। मैंने पर्सपेक्टिव बताया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में। हाँ बहुत सारे बच्चे, मेरे तो पर्सनली कमेंट आया भाई, पर्सनली मैसेज किया एक बंदे ने कि भैया थैंक यू, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जो पर्सपेक्टिव बनता है, अभी तुम देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, तुमको क्या लग रहा है, तुम कहाँ से देख रहे हो, तुम यहाँ से देख रहे हो ना, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ से ड्रॉ हो रहा है पर्सपेक्टिव, यो या तो यहाँ से या तो थोड़ा सा और ऊपर से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है, या तो आई गेस पता नहीं, इधर से, हाँ इधर से है। तो जब यहाँ से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है, तो ये जो हाइट है ये लाइक कैट व्यू है, कैट और डॉग व्यू, एक छोटा बच्चा का भी बोल सकते हैं चाइल्ड व्यू। एक बड़ा इंसान कभी वहां पर नहीं देखेगा अनटिल अनलेस वो आदमी बैठा नहीं हो। तो अगर तुमको सवाल ऐसा किया कि एक इंसान किचन को देख रहा है, तो कभी इंसान ऐसा नहीं देखेगा, बड़ा आदमी, वो उसका हाइट यहाँ पे होगा, उसका पर्सपेक्टिव यहाँ से बनेगा। तो समझ रहे हो मेरा बात। तो एक जो हमारा वॉल होता है, जस्ट लेट मी से यू, अगर तुम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे हो, एक खाली पेज है, ओ माय गॉड बहुत अच्छा ड्राइंग था वो, जस्ट लेट मी मेक इट। हाँ मैं यहाँ बनाता हूँ, ट्राई टू फोकस हियर, ओके। अगर ये पर्सपेक्टिव बना रहे हो तुम यहाँ से, तो ये जो वॉल है मतलब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो ये वॉल है, तो ये वो जो वॉल का हाइट होता है ना, 13 फीट होता है वॉल का साइज। इंसान जो नॉर्मल एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन क्या है, 5'5", उसके बाद तो हर एक जितना जितना तुम नीचे जाओगे ना, देखो यहाँ पे नॉर्मल आई व्यू बनेगा, उससे नीचे जाओगे तो तुम शॉर्ट हाइट, फिर थोड़ा जाएगा तो चाइल्ड, फिर और छोटा, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर चूहा, उसके बाद चूटी, उसके बाद वॉर, उसके बाद फिर कोई और है, तो इस तरह से बनेगा। ऊपर जाओगे लाइक व्हाइल यू आर यूजिंग सम चेयर, देन यू लाइक तुम्हारा हाइट बढ़ जाएगा, फिर उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव बदलेगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पर्सपेक्टिव कैसे कैसे बदलता है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होने से किस किस तरह से पर्सपेक्टिव बदलेगा। अगर तुम इस टेबल के ऊपर खड़े रहोगे तो तुमको इसका ये क्या बोलते हैं, ऊपर का सरफेस दिखेगा, ना कि तुमको ये बॉटम दिख रहा होगा इस चीज का, तुमको उसका ऊपर का सरफेस दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये मैंने मेंशन किया तो काफी लोगों ने मेरे को बताया कि हाँ भैया बहुत अच्छा आपने बता दिया, लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तक हो गया इतना, अभी देखो ये कितना अच्छा बनाया भाई इस बंदे ने, लाइक आई एम जस्ट गॉट क्रेजी फॉर दिस। अभी टाइम कितना लगा आई डोंट नो, मैनेज टाइम एज वेल। इस बंदे ने लाइक आई एम लाइक गिव अ बिग हैंड ऑफ लॉस, इसने बहुत अच्छा बनाया है भाई, द वे ही शोड, आई एम लाइक इन आइडिया वाला पागल हो जाएगा अगर उसने सही टाइम में बना दिया होगा तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा बनाया उस बंदे ने। थोड़ा ज्यादा मतलब ये तो बहुत बड़ा सरफेस है, हम लोग को तो एनआईडी में पेपर में बस इतनी जगह मिला था भाई, बस इतना जगह मिला था, समझे। तो दैट टाइम इट्स वेरी हार्ड, इतना बड़ा जगह में तुम बड़ा सा बनाओगे बहुत अच्छा दिखेगा, इसको तुम छोटा करते जाओगे ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन उसने अच्छा बनाया है, आई एम लाइक फाइन विद दिस। बट इसने लाइक वही है कि इसने ज्यादा ही अच्छा बना दिया, इसने स्टेप्स को उतना अच्छे से किया होगा, अगर पता नहीं स्टेप्स को उतना अच्छे से प्रूव नहीं किया, लेकिन द वे ही ड्रॉन ऑल दिस लाइक वेरी गुड, ठीक है। दिस आई वांट टू शो हियर, यू हैव टू
like shade like this, see the shading, see the like light a part, dark part, the way he drawn like all the things, the way he shaded, the way he sketches, उसमें किस तरह से उसने ऐसे करके यहाँ से shadow डाला है, किस तरह से उसने थोड़ा सा ब्रॉड किया उसको, किस तरह से उसने रोटेटरी मोशन दिया उस चीज को, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, फाइन। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाँ, ऐसा कभी मत सोचना कि भैया ये तो बहुत अच्छा बना लिया, मेरे को तो नहीं आता है बनाने, व्हाट विल आई डू, डोंट डोंट गॉट डीमोटिवेटेड, ठीक है, ऑलवेज बी मोटिवेटेड विद योरसेल्फ। किसी ने अच्छा बनाया, क्या दिक्कत है, उसको एक सीट मिल गया ना, एक सीट उसको मिल गया, एनआईडी में 500 सीट है या मान लो 300 सीट है, तो 299 तो अभी भी है तुम्हारे लिए, व्हाई वर ऑलवेज बी डिमोटिवेट, लाइक मेरे पास, मेरे साथ भी था, मैं बहुत अच्छे दोस्त जिसको बहुत अच्छा आता था, नहीं हुआ उसका, जिसको नहीं आता था उसका, वो भाई उसका मतलब नहीं आता था, मतलब क्या मतलब कि उसको भी आता था, नॉट दैट गुड, बट उसका हो गया, व्हाई वुड आई लाइक मेंशन दैट नेम ऑफ दैट गाय, आई एम नॉट गोना मेंशन, बट या हुआ, सच में हुआ, यू आर नॉट लाइक यू आर ओनली गोइंग टू, मतलब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे, यू गोना एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, फाइन। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन था, आई वांट टू मेंशन कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को पर्सनली भेजते हो या ग्रुप पे डालते हो, आई वुड बी थिंकिंग दैट यू आर सीरियस इन योर वर्क एंड ऑल। सो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मैक्सिमम 6 फ्रेम शोइंग एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज, राइडिंग अ बाइसाइकिल, क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स और पिकिंग एंड थ्रोइंग स्टोन्स। इन 6 फ्रेम में आपको शो करना है, जस्ट गो ड्रॉ द 6 फ्रेम, think about what I taught, just go mind mapping, just go do color it, whatever you want to use, do it, and do in 6 frame and just send it to me personally or send it to group, just tag me there, that's fine, okay, I will be waiting for that. Let's come to the part A. For part, before starting the part A, I want to say कि part B is more important, but part A is also important, okay, and as part A is important, तो ना आप क्या कर सकते हो, PYQ solve कर लेना, PYQ is good thing for solving, like उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, एंड सिर्फ सॉल्व मत करना, टाइम मैनेजमेंट के साथ, लाइक टाइम लगा लो, टाइमर लगा लो कि भाई मेरे को 3 घंटा का पेपर है, अभी मेरे को कितना देर हो गया, कितना ब्ला ब्ला स्टफ, मेरे को कितना देर में वो सॉल्व करना है, ठीक है, उसके हिसाब से टाइमर लगा के PYQ सॉल्व करो, मॉक सॉल्व करो, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मेरा एक लाइक आई मेंशन इन समवेयर, आई इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप मॉक टेस्ट जा सकते हो, बाई कर सकते हो तो कर लेना यार, नहीं तो फिर ऑनलाइन बहुत सारे पड़े हैं, आई वुड से कि अगर आप बाई कर सकते हो देन यू कैन एंड यू शुड, बट इफ यू कांट, just go online, search for some mock test, there are plenty of mock tests are there, ठीक है, मैंने भी ज्यादा कुछ बाय बाय नहीं किया था, मैंने भी ऐसे ही किया है, ठीक है, फाइन, तो जाके ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये सारी चीजें, और हाँ, पैनिक मत करना, कुछ सवाल नहीं आएगा कोई बात नहीं, मूव अहेड, सॉल्व अनदर थिंग, भाई भाड़ में जा यार, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, अभी तुम एग्जाम में सोचोगे मेरे को नहीं आ रहा भैया, ये वैसा वैसा ब्ला ब्ला स्टफ, यू गोना फक ऑफ, लाइक मतलब सॉरी टू यूज लाइक आई विल, हाँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, खत्म बात, आगे बढ़ो, दूसरा सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद इजीएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करना, आई विल बी सेइंग लाइक सम ऑफ द टिप्स रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे काउंटिंग क्यूब्स का ये है, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन काफी ग्रुप में चर्चा में है, तो आई थॉट टू सॉल्व इट। देखो यहाँ पे तुम जो देख सकते हो, यहाँ पे कितना लेयर्स है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर दिख रहा है, मगर मुझे जब नीचे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 1 लेयर दिख रहा है, और 1 लेयर और 2 लेयर भी दिख रहा है, दैट मीन्स कि जो तीसरा लेयर है, जो थर्ड लेयर है, यानी कि जो थर्ड लेयर है, ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है, तो ना ऐसे करो, बॉटम टू टॉप, जो टॉप से बॉटम जाओ, अभी तुम देखो कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितना क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 into 8 64 हो गए, सबसे नीचे वाले में कितना हो गया, 64 हो गए। अभी देखो 8 यहाँ मतलब 8 यहाँ और 8 यहाँ, यानी कि 16, उसके बाद 8 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ और 6 यहाँ, 12 हो गए, ठीक है, गॉट माय पॉइंट, ये 12 हो गए। उसके बाद इसको देखो, ये वाला जो है, ये एक, और इसके नीचे एक और है, ये जो ये वाला, ये जो पार्ट है, तो ये 2 है ना, तो इसमें कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, 6 यहाँ, 12, और इसके नीचे जो है एक, ये वाला और ये वाला, तो 12 12 24, 24 यहाँ पे हो गया, ऊपर कितना हुआ, 1 2 3 4 4 4 8, 4 4 8 8 8 16, यानी कि 64 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 24 अगेन 16, तो यहाँ से 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 और 2 22, हाथ में 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 132, hopefully what I am thinking like 132 would be the answer. 132 is the right answer. This is the right answer, as I said. That's a simple thing. You don't have to do any blah blah stuff. नीचे से काउंट करो, ऊपर से काउंट करो, समझ लो कैसा फिगर है। उसके बाद लेट्स कम हियर, ये जो क्वेश्चन है ये किसी ने ग्रुप में डाला था, थोड़ा सा
ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, ब्ला ब्ला स्टफ, डोंट गो विद दैट। आई एम लाइक, फिर मेरे को लगा कि चलो इसको मेंशन करते हैं, आज वीडियो बना रहे हैं तो। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ये सारा सवाल है ना, ये है कैलेंडर का सवाल, CELEADER। अगर अगर देखिए अभी तो मैं बहुत लेट स्टार्ट किया सारा टॉपिक एंड ऑल, ठीक है, तो सॉरी गाइस, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। आई थॉट लाइक आई एम थिंकिंग कि मैं पहले स्टार्ट करता तो मैं ये सारी चीज आपको डिटेल से पढ़ाता, एंड लाइक मेरे पास टाइम नहीं रहा बताने का, मैंने चैनल स्टार्ट बहुत लेट से चैनल स्टार्ट किया, तो मैं बस आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से डिटेल्ड नहीं पढ़ाया। तो कैलेंडर करके एक अलग सा चैप्टर है या सब्जेक्ट है जो आप रीजनिंग में बोल सकते हैं आता है, इसमें पढ़ाई करना होता है, जिसमें कैलेंडर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ता है, डेट टाइम एंड कैलेंडर। तो उसका ये सवाल है कि सेंचुरी में द लास्ट ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी में 100 साल का जो लास्ट डे होता है, डे, वो कौन सा नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे यहाँ पे दिया है। तो ये ऐसा मतलब इसमें कोई इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मतलब ये एक फैक्ट है, तो किसी ने रिसर्च किया, वो ऑब्जर्व किया कि क्यों नहीं हो सकता, तो उनको पता चला कि ये पैटर्न से रिपीट होता है कैलेंडर, तो इस पैटर्न के हिसाब से कभी भी ये सारी चीज नहीं आएगा। दिस इज द रीजन, देयर इज नथिंग अनदर रीजन, मे बी सम अदर रीजन आल्सो एग्जिस्टिंग, आई नो दिस रीजन। एंड ट्यूसडे वुड बी द आंसर, क्योंकि ट्यूसडे, TUES, ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे एंड सैटरडे, ये जो 3 दिन होता है, TTS और MWF, ये 2 तरह का होता है, MWF। हाँ, तो जो TTS होता है ये कभी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है, और जो MWF होता है, MWF मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये कभी भी स्टार्टिंग डेट नहीं हो सकता। दे कांट बी द स्टार्ट डे ऑफ द सेंचुरी। इस क्वेश्चन में 2 सवाल छुपा है, पहला सवाल तो ये था कि ये वाला, दूसरा सवाल ये था, और इसमें 3 सवाल बन सकता है था, क्योंकि अगर एक और क्वेश्चन जिसमें ट्यूसडे की जगह थर्सडे लिखा है या तो सैटरडे लिखा है, फिर तो तुमको पता नहीं होगा, तो इसका 3 आंसर हो सकते, तो वही मैंने 3 आंसर लिख दिया ग्रुप में, और एक बंदा थोड़ा सा भाई वो गुस्सा हो गया कि भाई इसने 3 आंसर कैसे लिख दिया, 3 आंसर तो मेंशन ही नहीं है। उसने समझा ही नहीं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 आंसर नहीं, 3 ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर 3 है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन। फिर जब मैंने उसको अच्छे से बताया कि दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो फिर उसने जाके अपना मैसेज को अनसेंड किया, लाइक इट्स फाइन, देयर इज नथिंग टू से, बट उसने कुछ ज्यादा बोल दिया था। सो आई डोंट माइंड इट, लाइक ओके, ऑनलाइन है, सारे लोग कोई कुछ ही बोल सकता है यार, ट्रू इंडिया, लाइक फ्री इंडिया है, तो फाइन, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक अगर एजुकेशनल कंटेंट कोई डाल रहा है तो दैट डजंट मीन कि अपने मर्जी से कोई कुछ भी बोल रहा होगा। मैं भी रिसर्च करके बोल रहा था, ठीक है, मैंने उसको भेजा सवाल, तो फिर ऐसा ब्ला ब्ला स्टफ हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेंशन इट हियर। गो एंड स्टडी अबाउट लिटिल कैलेंडर, क्योंकि एनआईडी में इस तरह का कुछ कुछ सवाल आता है, एंड आई सॉ दैट। सो अगर आपके पास टाइम है, एंड इफ यू नो, जस्ट गो एंड रिवाइज, इफ यू डोंट नो जस्ट ओपन द यूट्यूब, टाइप टाइम कैलेंडर एंड समथिंग ब्ला ब्ला स्टफ, आ जाएगा एक अच्छे से लेक्चर, उसमें पढ़ लेना, ये सारा चीज मेंशन होगा, याद कर लेना। मैंने भी याद कर लिया, मुझे पता था कि TTS वाला जो होता है ये कभी भी लास्ट डे नहीं हो सकता, और MWF कभी भी स्टार्टिंग डेट नहीं होता। संडे का भी कुछ था, संडे का मुझे याद नहीं आ रहा है, संडे भी कुछ एक पर्टिकुलर उसका वैल्यू है, खैर, तो दिस वुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। थैंक यू। एंड ये है ना, ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने मास्टर्स के ग्रुप में अभी गया तो देखा मास्टर्स के ग्रुप में ये सवाल चल रहा है, तो आई थॉट टू मेंशन दिस क्वेश्चन एज वेल इन माय वीडियो, बिकॉज आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई मास्टर सवाल एज वेल। सो इसमें क्या है कि इसमें यह है कि ये सवाल है नेक्स्ट इन द सीरीज, ये सर इस तरह का सवाल बहुत आता है गाइस, लाइक मार्क माय वर्ड्स, ये तरह का सवाल बहुत आता है। तुमको समझ नहीं आ रही है क्या है, आधा ट्रायंगल बना हुआ है, स्क्वायर का कुछ पार्ट मिसिंग है, फिर ट्रायंगल है, तो मैंने देखा आंसर में जो बाकी भैया लोग हैं, या कोई सीनियर है या कोई जूनियर है जो भी मैसेज कर रहा था, तो उसने क्या चीज डाला, उसने ये चीज सोचा होगा कि ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया, मगर यहाँ पे तो कोई स्क्वायर है ही नहीं ना, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, तो दे आर सेइंग कि आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। देन आई सॉ दिस क्वेश्चन, देखते साथ ही मेरे को आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर चलो लेट्स गिव यू 1 सेकंड, मैं 5 मिनट लाइक वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो, होपफुली आप डन, आपको सही आंसर मिलेगा। लेट्स डू इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 इंटरसेक्शन, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 इंटरसेक्शन, बस खत्म, आंसर इज द राइट आंसर, नथिंग टू डू भाई, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, इंटरसेक्शन था यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 होगा, अभी वो कैसा भी होगा, 4 का है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, दैट्स द मेन इशू, यहाँ पे 5 इंटरसेक्शन है और यहाँ पे 4 इंटरसेक्शन, तो दैट्स व्हाई सी वुड बी द आंसर, एंड लाइक या ग्रुप में आ गया कि हाँ व्हाटएवर आई सीम दैट्स द करेक्ट आंसर, सो दिस इज द थिंग। तो ये मैंने देखते साथ कैसे बना दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारा रीजनिंग का सवाल सॉल्व किया है। टू बी ऑनेस्ट मैं तुम लोग को तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने NTSC दिया था, NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें ना
एक बुक था रीजनिंग का बुक, बहुत अच्छा बुक था भाई, क्या सेक्सी बुक था, लाइक उसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। थैंकफुल टू दैट पर्सन हु गेव मी दैट बुक। सिद्धार्थ नाम है उस बंदे का, आई वांट टू मेंशन। ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम माय स्कूल टाइम। आई एम लाइक आई डोंट नो वेयर इज ही, लाइक आई नो ऑनलाइन जस्ट। सो उस बंदे ने मुझे वो बुक दिया था, एंड आई सॉल्व प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग ब्ला ब्ला स्टफ। मैं जाके यूट्यूब से सर्च कर रहा हूँ कैसे बनता है, सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल सर्च कर रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, हाउ टू नो, लाइक ये जो आई गेस तुम लोग ने ऐसा सवाल ये किया होगा, जब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा होता है 29 39, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लिखा रहेगा, यहाँ पे बोलो क्या लिखा, तो 9 9 9, तो यहाँ पे 9 है, तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो इस तरह से स्क्वायर रहता है, किसी का क्यूब रहता है, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, यहाँ पे 9 लिखा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 2 3 4, कुछ इस तरह से ब्ला ब्ला स्टफ, 16 नहीं सॉरी 64, या यहाँ पे 9 लिखा है, 27 आएगा। तो इस तरह से ब्ला ब्ला स्टफ रहता है, ठीक है। तो वो वैसा वैसा सवाल था, उसमें बहुत हार्ड हार्ड मैथमेटिक्स का सवाल था, तो आई सॉल्व दैट ऑल थिंग्स। दैट्स व्हाई माय रीजनिंग इज लिटिल लिटिल गुड। आई एम नॉट से कि आई एम वेरी महान, बट हाँ लिटिल गुड। सो लाइक ये मेरा था कि मैं आपको बता दूं ये सारा चीज। तो अब मैंने पार्ट बी को अच्छे से आपको बताया है, पार्ट ए का मैंने आपको नॉट डिटेल्ड बट या ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है। आप पैनिक मत करना, ठीक है, इजिएस्ट वे से सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, टेक्स्ट मी अप, आई विल बी देयर इन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी टेक्स्ट करना है कर दो। ये अभी आज हो गया तुम्हारा, इट्स लाइक 14th एंड, तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स बचा है 8 से 9 दिन बचा है शायद, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 10 दिन बचा है, चलो 14 एंड है, 24 को एग्जाम है, 9 दिन बचा है, ठीक है। 9 दिन बचा है, एक दो वीडियो और आएगा, पुराना वीडियोस देख लो, जो चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ उस चीज को जाके वीडियो देखो ना यूट्यूब में। लाइक आई वांट टू से कि हर चीज मैं नहीं डाल रहा वीडियो, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू डायरेक्ट यू, लाइक तुमको रिसर्च खुद करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लाइक माइंड, कि खुद रिसर्च करो। अभी जैसा मैंने तुमको बता दिया, तो जस्ट टाइप इन यूट्यूब रीजनिंग क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन, और उसमें आ जाएगा तुमको बहुत सारे वीडियो। सो लाइक सी दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड लाइक खुद से समझो, खुद से करो, खुद से प्रैक्टिस करो। जो डाउट है उससे मेरे से पूछ लो, क्योंकि अभी तुम यूट्यूब में तो उसको कमेंट करोगे तो शायद ही तुमको जवाब देगा, मेरे से पूछ लो, ठीक है। मेरे को भाई मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारी चीज समझा है। वो जो काउंटिंग द ट्राइंगल्स, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये जो क्वेश्चन वाला पेज है कहाँ गया, हाँ, इसमें मेंशन करता हूँ मैं काउंटिंग द ट्राइंगल्स वाला, जो ऐसे करके आता है, इसमें कितना ट्राइंगल है, या एक और आता है जिसमें एक दो ऐसे ऐसे करके बांट देगा, कुछ सम सॉर्ट ऑफ दिस लाइक स्टफ रहेगा। अभी तुमको बोलेगा कि हाँ अब इसमें कितना ट्रायंगल है, काउंट करके बताओ। तो ये सारा चीज मैंने, इसका ट्रिक था, मैंने सारा चीज को जाके पढ़ा है, याद किया है, तब जाके एग्जाम निकला है। इतना आसान से कोई सोच ले कि एग्जाम निकल गया और आई एम, लेकिन आईआईटी और एनआईडी, सॉरी ब्रदर सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन जाके देख लो। अभी मैं बताता हूँ रीजनिंग, उसके बाद तुम्हारा कलर थ्योरी, उसके बाद तुम्हारा शेडिंग्स देख लो जिसको नहीं आता है, कलरिंग देख लो जिसको नहीं आता है, उसके बाद रीजनिंग में बहुत सारा है, तो रीजनिंग को अच्छे से देखो। बाकी पार्ट भी तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ट्राई टू प्रैक्टिस अलॉट। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंड मैपिंग बनाओ, माइंड मैपिंग के थ्रू जाओ। और आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग, जो भी बच्चा एनआईडी के अलावा, मतलब सॉरी, जो यूसीड का सिर्फ पर्टिकुलरली यूसीड का प्रैक्टिस कर रहा है, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन यूसीड आफ्टर जस्ट एनआईडी विल बी कंप्लीटेड, या मैं कल या परसों ट्राई करूंगा कि बना दूं फॉर दैट। और कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एटलीस्ट जो जो प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से पूछ लो, ठीक है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, एंड होप इट विल बी वेल हेल्पफुल फॉर यू, एंड like the video if you want you can share as well. Okay guys, see you soon in the next video, take care, bye.